कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता के साथ भगवान बाबा हनुमान जी को और महंत जी बाबा जुमलो जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जुमलो जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवा मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम छोटा हीरापुर में सम्मान्य बाबा के सेवक संजय जोड़े जी उनके निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक महंत जी बाबा जुमलो जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार हमारे बीच परिसर के सहकार्यकर्ता जी सम्मान्य बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी ठाकरे जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे बीच परिसर के कार्यकर्ता जी सम्मान्य बाबा के सेवक मसराम जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी बाबा के सेवकाओं को नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की सिकवन के ऊपर विचार रखने कहा है। विचार रखने में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, महंत जी बाबा जुमलो जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। बाबा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जुमलो जी को प्रणाम, परमात्मा एक। धन्य है हमारे मानव धर्म के संस्थापक महंत जी बाबा जुमलो जी, जिन्होंने अपने परिवार के दुखों को दूर करते हुए हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में बाबा ने विचार किया और एक भगवान को एक सजी हुई थाली के रूप में हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बीच में ला करके रख दिए। सेवक साथियों, इस धर्म में जो भी सेवक आया है या सेविका आई है वह दुखी बन के चाहिए। यार इस धर्म में जितने भी आए हैं सब दुखी कष्टी मानव आए हैं, कोई अच्छे नहीं आए हैं। और सेवक साथियों, इस धर्म में जो भी सेवक या सेविका आए हैं रोते भी आए हैं और हंसते भी गए हैं, ये उतनी ही बात सत्य है। मैं कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर था, तब हमारे भरवेली कटिंग करने के सेवक सेविका आए थे और उन्होंने कार्यकर्ता जी से बड़ा अच्छा प्रश्न कहा। आज लोग वास्तविकता अंधश्रद्धा में जी रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता जी जैसे जैसे उस सेवक को उस महिला को विचार दे रहे थे, तब उन्होंने सुनी और सुनने के बाद में कार्यकर्ता जी से उस भाई ने प्रश्न की बोले बेटा मैं जब मरूंगी बोले तब मेरा बेटा मेरे को मंडला ले जाएगा क्या नहीं? ठीक है, और मंडला ले जाएगा क्या नहीं ऐसा पूछी। तब उस लड़के ने बोला कि कार्यकर्ता जी जब मेरी माँ बोले मंडला मर जाएगी तो मैं इसको मंडला कैसे ले जाऊंगा? बोले ये यदि ये जिंदी रहेगी, इसकी इच्छा है मंडला जाने की या कहीं और घूमने की, तो मैं इसको जिंदे पर में घुमाने ले जा सकता हूँ। बोले मरने के बाद कहाँ ले जाऊंगा? तो आज देखो बहुत से जगह में हमारे इस पर उंगलियां उठती है कि माँ बाप की सेवा नहीं करते। सही बात है। तो सेवक साथियों, इस धर्म में हमारे महंत जी बाबा जुमलो जी ने सिखाया है कि जितनी सेवा माँ बाप की करना है वो जिंदे पर में करो, मरने के बाद किसी काम की नहीं। क्योंकि
मरने के बाद में वह भगवान के पास में चले जाता है, आत्मा उसकी परमात्मा के पास चले जाती है। वो कहाँ रहता है, किस कौन से रूप में धारण लेता है हमको नहीं मालूम। तो मरने के बाद में भी करने से कोई फायदा नहीं। आज लोग श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करने के बाद में वो बाहर जाते हैं, घर के सामने में, दरवाजे के सामने में, घर के ऊपर में चावल फेंकते हैं। चावल फेंकने के बाद में क्या बोलते हैं कि आओ बाबूजी खाना खा लेंगे। तो वहाँ कौन खाता है चावल आकर के? तो हमने पिताजी किसको बनाए? तो सेवक साथियों, ये धर्म में सारी चीजें नहीं चलती, क्योंकि जो बाबा ने वास्तविकता इस धर्म में कहा है, यदि सेवक उसी को लेकर के चले तो उस सेवक के ऊपर में भी दुख नहीं आता। मैंने इस धर्म में देखा वास्तविकता, सेवक ने बोलता है सुबह की विनती में कि मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किया। सेवक ने पुराने पूजा तो बंद कर दिया, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे जगह में है कि पुराने विचार बंद नहीं किए। तो हमको पुराने विचार बंद करना पड़ेगा, अपने मन में बिल्कुल नहीं लाना पड़ेगा, नहीं लाना चाहिए। क्योंकि हम जिस समय में दुख के भागीदार थे, उस समय में हमारे को सुधारने के लिए और हमारी परेशानी को दूर करने के लिए कोई नहीं आया। और कोई जिस पंडा पुजारी के पास में भी हमको ले गए, वो और गए, उस पंडा पुजारी ने हमको सिर्फ लूटने का कार्य किया, लेकिन समाधान देने का नहीं किया। धन्य हमारी महंता की बाबा जुगनू जी, जिन्होंने फुकट में हमको भगवान दिया और भगवान बताया, और हमारी फुकट में इस धर्म में परेशानी दूर हुई। फुकट में बोले तो फुकट में भी नहीं हुई, हमने भगवान को मरने का वचन दिया और भगवान ने हमको जीवन जीने की राह दी। तो मेरा मानना ऐसा है कि हमने भगवान को जो वचन दिए हैं, वह वचन सेवक हमेशा अपने जीवन के अंत समय तक कायम रखे, ऐसी मैं सभी से विनती करता हूँ। और दूसरी बात कि इस धर्म में सेवकों को ऐसा ऐसा अनुभव मिला है कि लोग देखते रह गए। मैं बता रहा हूँ, लोग देखते रह गए, लोगों को बताओ मानते नहीं है, लेकिन ये धर्म की सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। आज धर्म में सेवक को बोलो या सेविका को बोलो, यदि किसी का मान के चलो कर्मों की गलती के ऊपर में यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया या तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गया, या उसको खेत गया तो खेत में सांप काट दिया, कुछ भी उसके साथ में दुर्घटना हुई, वो सेवक यदि विचारी है, अपनी कर्मों की गलती अपने कार्यकर्ता जी के सामने रखे और भगवान को दुख दूर करो करके बताए, तो भगवान उसके दुख फुकट में भी दूर कर देता है। बस अपनी कर्मों की गलती की क्षमा सेवक को मांग लेना चाहिए। सेवक साथियों, ऐसे ऐसे जो नांग साहब होते हैं, नांग साहब ने यदि किसी को काट दिया तो वास्तविकता बचने वाले बचता नहीं, तो हर कोई नहीं बच सकता। यह सच्ची घटना हमारे कुंडे की ही है। सहकार्यकर्ता नेतलाल सत्यकर जी क्या की, उनके यहाँ की भी भाई खेत में घास काटने के लिए गई थी और उसको भी नाग साहब ने अचानक काट दिया, लेकिन बाई का देह मजबूत था, वही बंदी का पानी उठाई और बाबा हनुमान जी के फूंक मारी और तीर्थ बना के पी ली, बाई का जहर उतर गया। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी घटना उधर की है, एक पिपर टोला करके गांव का नाम था, गांव का नाम था नहीं है, वहाँ का एक आदिवासी बेचारा बहुत गरीब व्यक्ति था, वह पूरे गांव की बकरी चराता था। तो उन्होंने बोली अपनी बाई को अपनी गोली भाषा में कि भाई मैं अभी बकरी चराने के लिए जा रहा हूँ, तू टिफिन लेकर के सिदोरी लेकर के आ जाना। तो वह लेट गई और वो पूरे गांव की बकरी लेकर के जंगल में चराने के लिए चले गया। और बरसात का समय था और उस जंगल के पास में पहाड़ी टाइप का था और वहां पर पहाड़ी को चिपक करके खेत भी थे। तो जैसे ही बकरी चराने के लिए गया, आधा घंटा 1 घंटा करीब हुआ, उसके बाद में
बकरी को खेदने के लिए बोल देते ना कि बकरी हाथ करके, तो उसने लकड़ी यानी कि झाड़ी में मारा, बकरी हाथ करके जैसी मारा वैसी पतंग नाम में उसके पैर पे डस दिया। उसके बाद थोड़ा सा रहा, 2 बार डसा, 3 बार डसा, एक ही सांप ने एक ही पैर में उस व्यक्ति को 3 बार डसा। बताओ ऐसा व्यक्ति कोई जिंदा रह सकता है? रह सकता है क्या? सेवक साथियों, वह सेवक वही मूर्छित हो गया, वही गिर गया, बेहोश हो गया। वो उसको कोई होश नहीं, क्योंकि उसको उस जहर का नशा चढ़ने लगा। तब वो भाई कुछ देर के बाद में वो सिंदूरी लेकर के आई और वो चिल्लाने लगी, किधर हो किधर हो किधर हो करके। बकरी तो दिखी लेकिन वो व्यक्ति दिख नहीं रहा है, उसके घर का सेवक। तब वो अंदर अचानक चले गया, तब उसको वह नजर आया, गिरा हुआ नजर आया, तो उसने अपने हाथ की सिंदूरी और पानी फेंक दी और वो रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब गांव के कोई यानी खेत वाले दौड़े और वहां पर बहुत सारे लोग जमा हुए। जमा होने के बाद में उसको देखे और वो तो बोलने लगे कि ये तो फेस फेंकने लगा, और वो सेवक पीली फेस मुंह से फेंकने लगा। अब बताओ कि वो जब मुंह से पीली फेस फेंकने लगा तो उसका कोई गुंजाइश है बचने का? लीला रे भाई, नहीं बाबा कैसे उठा, बचने का गुंजाइश था क्या? नहीं, कहीं से भी नहीं था। जब सेवक साथियों वहां के लोगों आने लगे और धर्म के ऊपर में उंगली उठाने लगे, तब वहां पर कोई सेवक आए, सेवकों ने कार्यकर्ता लोगों को बताए और कार्यकर्ता अगर उसको यानी कि सभी ने उसको गाड़ा बैल में भर लाए और कार्यकर्ता जी वगैरह ने उसको तीर्थ बना के दिए, 7 बार का, 21 बार का, इनका 121 बार का तीर्थ बना के जैसे दिए। भगवान की कृपा महान है, हम ही जैसे बेईमान है वो सेवक चंग से उठ के बैठ गया। जो सेवक देखता था वो सेवक उठ करके बैठ गया। तब वहां पर हमारे परमात्मा एक भजन संगीत बालाट मंडल के द्वारा उसका एक भजन बनाया गया है कि सेवक गया था जंगल, सेवक गया था बकरी चराने जंगल झाड़ी में, सेवक गया था बकरी चराने जंगल झाड़ी में, अरे नांग नागिन ने डसा सेवक को पीपर टोला की पहाड़ी में। तो सेवक साथियों ये यानी कि उसका एक छाप लगी है, योग गया है उस सेवक के ऊपर में। तब से यानी कि उस गांव के लोगों ने जान चुके हैं कि वास्तविकता इस धर्म में बहुत बड़ी ताकत है, इस धर्म में बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हम मानव कर्म करता है, हमसे गलती होती है, हमसे चूक होती है। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से गलती नहीं होती है, कार्यकर्ता से गलती नहीं होती, सबसे गलतियां होती है, परंतु उस गलतियों की क्षमा आप अपने कार्यकर्ता जी को बताओ। परिवार में पति पत्नी से गलतियां होती है तो पति के सामने में पत्नी बैठ के माफी मांग ले, और पत्नी के सामने में बैठ करके पति उस की गलती की माफी मांग ले। भगवान दयालु है, भगवान क्षमा कर देता है और परिवार में समाधानी मिल जाती है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी बाबा के आदेश के कार्य करें, बाबा के आदेश पे चले, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करें, ऐसी मैं सभी से आशा करता हूँ। और दूसरी बात फिर से कहना चाहता हूँ सेवक साथियों, क्योंकि आप लोग सभी समझदार हैं, आज हमारा बालाट मंडल तैयार हुआ है और हर किसी सेवक सेविका को खुशी है। और जो हमारे भवन निर्माण के लिए जो